हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसएम स्पेसेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आज। सबसे पहले बता दूं मैं क्या करने वाला हूँ आज। जो सेक्शन 1 है मैथ्स और रीजनिंग का मेंस का मॉक, एसएससी सीजीएल जो, और इसके अलावा जो जिनका भी डीडी एएसओ का एग्जाम है मेंस का, तो वो भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक। ठीक है। तो इस एक्चुअली मैंने पहला वाला मॉक अपलोड कर दिया और अभी सेकंड टेस्ट है। और इससे पहले अभी सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। प्रीलिम्स जिनका भी हो चुका है वो मेंस की तैयारी में लग जाओ, और जिनका नहीं हुआ है वो प्रीलिम्स पे ध्यान दो, अभी मैं ये कहूँगा। ठीक है। तो उसके बाद ये मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, पहले उस पर फोकस करो, फिर उसके बाद मेंस के मॉक आप दे सकते हो। वरना अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो आप डायरेक्टली मेंस के मॉक भी दे सकते हो। मैं डायरेक्टली मेंस के ही दे रहा हूँ अभी। प्रीलिम्स के मैंने काफ़ी टाइम से अभी नहीं दिया है मॉक, और मेरा 24 को एग्जाम है। ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जित एक्चुअली ये मेंस के मॉक मैंने इसलिए शुरू करे हैं अभी, क्योंकि मेरा एक तो एग्जाम भी है मेंस का, और इसके अलावा प्रीलिम्स तक भी होते होते मेरे को जो जितने भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं मेंस में, जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, मीन मीन मोड आता है, स्टैट्स आती है, और प्रोबेबिलिटी आती है, और इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सारे मैं ट्राई करूंगा कि मेरे भी सुधर जाएं और जितने भी रिवीजन हो जाए उनकी। ठीक है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। Find the difference between the number of mobile phones sold by the store in Q in 2013। 198 और S in 15। 7। In the triangle LMN or okay, LMOM, okay. In triangle LMN, OP is the line segment drawn parallel to the side MN. Hmm. OP intersect the side LM and LN at O and P। ठीक है। LM is equal to 15 and OM is equal to 4। PN is equal to 5 and then what is the length of side LN? LN बताना है हमें। ये पैरेलल है इसकी। तो सिंपल कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, इतना बकवास क्वेश्चन है ये। हमें एल एल क्या बताना है? LM बताना है। ओके। तो ये 4/15 इज इक्वल टू 5/में XLM डायरेक्टली हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा? 75/4। 18×4 = 72। 18.75। डिटरमाइन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ओके, मीन डेविएशन क्या होता है? ये मीन होगा। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिखा निकालने की कोशिश करता हूँ। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा अपॉन में नंबर ऑफ जो भी है। ठीक है। तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं मीन। इसका क्या होगा? 12 14, डायरेक्टली कर लूँ मैं। 12 14 26, 6 32 42 15। 42 और 5, एक सेकेंड रुको। 42 5 47 9 66 76 10 86 और 11 97 और 3 100 110 130 और 152। 3 3 6 3 9 और 1 10। 15.2 इसका मीन आ गया। ठीक है। मीन डेविएशन क्या होता है? इतने से इनका डिफरेंस निकाल के सम करके नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो बस। तो मीन डेविएशन कितना निकल जाएगा इसका? 3.2 ऑफ 14 1.2। ऐड करते जाना है इन्हें। 3.2 1.2 और 0.8 0.2। 19 से कितना होगा? 3.8। 10 से 5.2। 11 से 4.2। 13 से 2.2। 20 से 4.8 और 22 से 6.8। ठीक है। 8 8 16 2, 18 20 22 8 28 2 30 और 8 38 और 2 40 और 2 42। 4 3 7 8 3 11 5 16 4 20 2 22 6 26 6 32। ठीक है। गड़बड़ हुई क्या कुछ मेरे से? अब मीन डेविएशन 3.22 आ रहा है मेरा। तो 3.24 लगा देते हैं अभी के लिए, बाकी बाद में चेक करेंगे। Let ABC PQR two congruent triangles such that angle AP के 8 15 17 ही है वैसे तो ये। A 90 है। P ABC PQR। BC इज इक्वल टू 17 और PR इज इक्वल टू 8।
तो ये 8 आ गया। ए बी की वैल्यू बतानी है, 8 15 17 ही आएगा, वैसे भी पता था। कमल started a business investing investment of this much rupees after 4 months. किरण joined the, ठीक है। कमल, मेरी राइटिंग को क्या हो गया अभी। After 1 year, Kamal received including 10% profit as a commission of the managing the business. Okay, तो कमल स्टार्टेड अ बिजनेस 25,000 के साथ स्टार्ट करा उसने। 4 मंथ बाद किरण ने ज्वाइन करा 60,000 के साथ, ठीक है। आफ्टर एन ईयर, तो इसने तो 12 मंथ के लिए करा है, इसने 8 मंथ के लिए करा है। 0 0 हटा दो यहाँ से। 5 5 25, 5 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 5 6 15 रेशो, 12 दूनी 24। अब इसने क्या बोला, आफ्टर 1 ईयर कमल रिसीव रुपीज दिस मच इंक्लूडिंग 10% प्रॉफिट एज अ कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। तो इसको 10% कमीशन मिल रही है। अब इसमें देखना पड़ेगा मुझे, इससे 10% मिल रही है या फिर एक्स्ट्रा मिल रही है। इससे अगर 10% लूँ मैं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 24। अगर यहाँ पे 24 करो तो 174 ये हो जाएगा, और 216 ये हो जाएगा। 174 की वैल्यू तो ये हो नहीं सकती है, तो क्या होगा, ये 24 ही रहने दो इसे अभी। 15 24, ठीक है। अगर ये 10% इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसमें से 10% इसका हटा दो, 90% कितना होगा इसका, 58। 580 × 90, तो 0 0 9 8 72, 9 5 45 7 52, ठीक है। 15 की वैल्यू ये है, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 8 120। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, 24 8 192। क्या गड़बड़ी है मेरे से। ओए, किरण रिसीव का ही तो पूछा है हमसे। 12 दूनी 24, 24 8 192, 24 चौक 76 और 9 85 95, 24 से 72 और 9 81। कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। समझ तो नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, बाद में कर दूंगा इसे यार मैं, छोड़ो। ये मैंने मार्क क्यों करा है, अच्छा हाँ। फोर्थ मैंने कौन सा छोड़ दिया, ये गलती से छूट गया। फिफ्थ, ठीक है। उसको बाद में कर देंगे, ये कर देते हैं। राधा इन्वेस्ट 60% मोर देन द गीता, सीता इन्वेस्ट 20% मोर, ठीक है। राधा, गीता, सीता। राइटिंग अजीब सी हो रही है। 60% मोर देन गीता, 3/5 से 8। एंड सीता इन्वेस्टेड 20% मोर, 1/5 से 6। और एक है टाइम पीरियड 2 4 3, सम ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। 8 दिन 16 20 18, 8 10 9, 19 8 27 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। ये एक की वैल्यू कितनी है, 27 की 81। ये तो कट ही नहीं रहा, 9 से जाएगा, 9 3 27, 9। किसकी वैल्यू बतानी है हमें, गीता एंड सीता का दिया हुआ एक्चुअली है। 19 की वैल्यू है, हमें किसका बताना है, राधा का बताना है, ठीक है। 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 4 3600। A discount of 20% on the mark price of the book enables a person to purchase a pen whose additional cost is 80 rupees. How many rupees did he pay for the book? तो 20% की वैल्यू ये है डायरेक्टली, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ऐसे होना चाहिए दिस इज। whose एडिशनल कॉस्ट इज इतनी है। कैसे क्वेश्चन है ये, 5 से 4 पे बेच रही है वो।
डिस्काउंट मिल रहा है उसे। अगर सारी की एक्स रुपीज़ थी मान ली मैंने, तो उसको एक्स प्लस 20% की वजह से एक्स प्लस 80 वाली चीज़ मिल रही है। कुछ पता तो चल नहीं रहा मुझे। तुक्का मार सकता हूँ इसमें मैं। 320। अगर ये 5 से 4 करूँ मैं, 4 8 8 5 400। हाँ, 400 की बुक थी, 80 रुपये एडिशन मिल गया, उसमें 320 कर देता है। हम्म, क्या बताने में उसकी वैल्यू। एक इक्वेशन, कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल। 3 को तो कुछ भी पुट कर सकते हैं अभी। एक 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 पुट कर देते हैं इनको, तो 1/2 1/2 1/2 हो जाएंगे सारे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। तो ए इज इक्वल टू, अगर 3/2 है तो ये भी तो 1/2 ही है। तो 3/2, 3 माइनस 3/2 कितना होता है? नहीं, नहीं, ये भी तो 3/2 है। ये भी एक ही आ जाएंगे, मतलब ए ही आ जाएगा बिल्कुल सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस मच इज दिस? ओके। कुछ भी नहीं है इसमें। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये कितना होता है? कोस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस 4 अल्फा। यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस साइन अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा है, माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, इन दोनों को इधर ले जाओगे तो अब कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू, एक सेकेंड रुको, इसकी वैल्यू बतानी है ना हमें कितना है ये। तो 1 माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ओके। सी डी कैसे निकालूं मैं ये? ए बी कितना आ जाएगा ये? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। 4 3। बी सी कितना आ जाएगा? 9 से करोगे तो 3 5। सी डी आ जाएगा 12 से करोगे तो 2 5 10, 3 3 9। ठीक है, ए बी सी डी बताना है। सबसे सिंपल तरीका है इसका कि 4 3 12 था 120, 3 3 9 था 90, 3 5 15 था 150, 3 5 15 नहीं 145। 5 से डिवाइड कर दो, 5 24, 5 18, 5 30, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45। क्या गड़बड़ हुई है मेरे से अभी? गड़बड़ कहाँ की है मैंने ये? 4 3, 9 से करूँगा तो 3 5, 12 से करा मैंने मल्टीप्लाई इसको। दस 9। सिंपल बेसिक से कर लेते हैं इसको। ए बी कितना हो जाएगा? 1/2, 3/8, और बी सी था 1/3, 5/9। इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, फिर ऐसा लग रहा है मुझे। सी डी कितना हो जाएगा? 5/6, 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँ मैं? अब 2 3 6 6 36, 5 और 1 में 36, रेशो 3 से 3 कट जाएगा, 5 और 1 में 48।
फिर यहाँ पर 75 अपोन में 6 × 54 × 8, 3×5 = 15, 45 डिवाइड बाय 8×9 = 72 × 4। अब इससे सिंपल और तो कुछ नहीं हो सकता। 15 निम, ठीक है। और ये कितने जाएगा, 4 निम, 4 × 12, 4×2 = 4 से कट गया। 3 से चला जाएगा, 3 × 18, 3 × 4, 3 × 6 = 9, 3 × 24। अब इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 8, 6, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना कुछ, 9, 8, 6, 9 किस में है यार, इसी में है, ये भी इसमें गड़बड़ हो रही, कुछ नहीं, ये लगा दो। द एवरेज एज ऑफ 8 वर्कर्स इज दिस when 2 new colleagues join, the average age increase by 1 year। 10 की एवरेज कितनी हो जाएगी, 17 +1 यहाँ पे +2 यहाँ पे, 17 दूनी 34 और 8 1 9, 43 साल का है ये, 43 साल इनकी एज है। क्या गड़बड़ करी फिर से मैंने, 8 की एवरेज 16, when did new two colleagues join, the average increase by 1 year, 2 1, 17 दूनी 34, 8 8 है, सॉरी 34 8 42 है इनका सम, तो एवरेज पूछिए 21 है इसका आंसर। What is the difference between the total number of boys studying in the P and Q together? Total number of boys, okay, 350, नहीं पहले ये है 280 और ये, ओके, 5 6 और 14, 4 और 2 6, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द सेम स्कूल्स, 350 और ये 410, 500, 610, 35 आंसर है इसका। 1 year ago the man was 7 times as old as his daughter। Man, daughter, 1 year ago, now his age is equal to the square of his daughter's age। Celebrate the first year birthday, then their present ages are। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो है ही नहीं। अब 6 और 36 है, अब तो 5 7 35, 6 8 48, 4 6 24, तो यही आंसर। एक साल पहले 5, अगर एक एक कम कर दो 5 और ये 35 हो जाएगा, 5 7 35। 2 points A and B are on the ground on the same sides of a tower। A is closer to the foot of the tower by 42 meters than B। मतलब दोनों का बीच का गैप है, ये A है, ये B है, ये 42 है, ठीक है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम A, ये 60 है, ये 45 है। देन द हाइट ऑफ द टावर बतानी है हमें, ये √3 है, ये 1 है, ये √3, ये √3 -1 है, इसके लिए ये है तो √3 की वैल्यू बतानी है। 42 अपन में √3 -1 इंटू में √3, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, तो √3 + 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 2 2 21, 21 गुना में √3 + 1 1.732, 2.732 इंटू में 1.7, ये कर ही लो ना इनको मल्टीप्लाई, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में √3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब ये 63 प्लस में 21 √3, 21 √3 कितना होता है, 1.732 से इंटू कर दो, 21 दूनी 42 और 21 से 63 4 67, 21 7 147, 6 153, 21 एकम 21 और 15 36, ठीक है। 99.372 मतलब 99.4। ट्रेडर इज सेलिंग एन आर्टिकल, ज़्यादा टाइम ले लिया क्या मैंने, बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं। ट्रेडर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। CP SP 5 से 6, इफ द कस्टमर बाइज द 3 और more items through cash payment, he is offering a discount to sell the stock, ठीक है। सो दैट्स अबाउट 4 shirts
एंड पेड इन कैश जो आता है 10% डिस्काउंट इन द गिवन स्कीम फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कुछ भी नहीं है यार इसमें, 10 से 9, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 से, इसको 2 से, 15, 18, 20। प्रॉफिट बताना 3/5, 20% हो रहा है ऐसे तो। ही इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट टू सेल, ट्रेडर इज सेलिंग एन आर्टिकल 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ अ कस्टमर buys 3 or more items of the cash payment, he is offering a discount to sell the stock। 10% डिस्काउंट, 10 से 9। यार 20% आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? 10% तुक्का मार देते हैं अभी। 10 एज कर दो, साइन ए प्लस कोस ए बताना है हमें। 7, 24, 25, 7 अपन में 25, 24 अपन में 25, 32 अपन में 25 हैं। 7 और 24, 31 अपन में 32, 25 तेरह। टू मुंबई, टू ट्रेन्स मुंबई राजधानी एंड किसन एक्सप्रेस ऑफ लेंथ आर इज दिस मच अपार्ट। ओके, 1050 मीटर की दूरी पे हैं दोनों। ये कौन सी, मुंबई और ये कृष्णा। एंड रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, मुंबई राजधानी की इतनी स्पीड है, इसकी इतनी स्पीड है, हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है इनके दोनों के बीच का? अच्छा, इन टोटल डिस्टेंस है और ये इतनी दूर भी हैं। ठीक है, तीनों को ऐड कर दो फटाफट। कितना जगह है? 700, 800, 1500, 2500, 2600 इक्वल टू, इनकी स्पीड कितनी है? 62 और 5, 5 और 2 7, 5 और 6 11, 170 को नंबर 5/18 इंटू टी। किससे जाएगा? 9 से जाएगा। 9 दूनी 18, 13 नहीं में 117, और 13 दूनी 26, 5 चौक 20, 40 दूनी 80 सेकेंड में कर देंगे क्रॉस। राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक ऑफ, यार छोड़ दो इसे अभी, कितना लेंदी क्वेश्चन है। सेक्स स्क्वायर थीटा अपोन में कोसेक स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, 1 में कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितना tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये। ये क्या हुआ? 22वां क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट 10, 3/10 से 13, 5 से 4, 100 शेयर ऑफ द स्टॉक फॉर दिस मच रुपीज। ठीक है, फाइनल वैल्यू बतानी है हमें इसकी। तो कुछ भी तो नहीं है, 50 और ये 13×52, 50 की वैल्यू 1000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 100, 52 104 हो जाएगी, 1040। 1/4 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 3/2 इक्वल टू 1 की पावर 2 है। ठीक है, तो कितना जगह है? 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो इनको। 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1, या ले ही लो यार एलसीएम। 2 और 1 3 गुना में 2/3। ठीक है, 3 से 3 घटा, 1/4, 1/2 की पावर 2 इजकल 2x-1 इजकल 2 आ जाएगा हमारे पास। 2x इजकल 3, x इजकल 3/2 आ जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे पुट कर दूँ मैं 3/2, 3 के 9 बटे में 4, प्लस में 3/2 -2, तो ये उड़ा दो यहाँ से। कितना जगह एलसीएम ले लो? 4, 9 प्लस में 2 या 6 माइनस में 4 दूनी 8, 1 और 6 7/4 बच जाएगा हमारा आंसर। स्टेशन इज 530 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन बी। ए टेढ़ा क्यों हो रहा है सब कुछ? मैं टेढ़ा बैठा हूँ क्या अभी? 530। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम द ए एट 9 AM। ठीक है, टुवर्ड्स द स्टेशन बी एट द 90 किलोमीटर पर आवर, एंड वेल अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट बी एट 10 AM एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? ठीक है, ये 9 बजे निकल रही है, 10 बजे निकल रही है, तो इसको भी 10 बजे निकालो, तो 1 घंटे में कितना चल लेगी? 1 घंटे में 90 चल लेगी, तो अब ये 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा? 90 माइनस कर दो तो इसमें से कितना बचेगा? 440। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 440, स्पीड है 90 90 180। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा उन्हें? कितना टाइम लगेगा? किससे जाएगा? 2 में 18, 2 22, 22/9 आवर्स लगेंगे। इसको इंटू कर दो 60 से, तो 3 के 9, 3 20,
तो कितना हो गया ये 22 44 440 अवन में 3 मिनट लगेंगे ये। अब ये 1 सेकेंड हो गया यार, इसको ऐसे रहने दो। 22 अवन में 9 आया था ना, 22 अवन में 9 घंटे, 9 दूनी 18, 4 अवन में 9, 2 घंटे तो पहले लगेंगे उससे। तो 10 बजे से 2 घंटे कितने हो जाएंगे, 12 बज के 4/9 मिनट है ये। ठीक है, 4/9, इसको भी घंटे को मिनट में कर लो तो कितना आ जाएगा, 60, 3 × 9 = 3, 20, 20 × 80 अपन में 3 मिनट्स। तो कितना हो जाएगा ये, 26, 12 26, कितना बचा, 26 है 2/3, तो 2/3 इसको सेकंड में कर लो, इसको 20 × 40 सेकंड, 12 26 40, ये रहा। The simple interest on the this much rupees at a certain rate of interest for the 4 years is rupees this 544 is equal to 170। क्या बताने का हमारे सेम सम रेट बताना चलना चाहिए हमें, रेट कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, तो एक 0 से 0 कटा, 17 × 51, 17 × 34, 4 × 8 = 32, रेट इज इक्वल टू 8% है। हमें बताना फाइंड द कंपाउंड ऑन द सेम सम फॉर द 4 years द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 साल के लिए हमें बताना है। कितना गंदा क्वेश्चन है। 4 years के लिए यार बहुत ज़्यादा बंदा बन जाएगा ये, निकाल लेते हैं अभी, छोड़ो यार। 1 2 3 4, पहले साल 8% है, मेरे को करने का मन भी नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को। पहले साल 8% है, तो अब लिख लो यार, इसको क्या करूँ मैं अब। 832, 832 × 35, 8 × 45 × 43, 435.2, 435.2 अप्रोक्सीमेट है क्या। अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, अगर 440 है ये, 4 × 16, 416 एक 1760, इसमें प्लस कर दूँ मैं 55 और 7 62, 7200 कुछ आ रहा है, तो ज़्यादा कि नहीं हो गया है। 400 1700 ही तो है, 6200 समथिंग लगा देते हैं, तुक्का भी बाद में देखेंगे। When A alone does the piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A and B together to do a work together। ठीक है, on the other hand B alone take, अच्छा ठीक है, A प्लस बी एक्स ले रहा है, वैसे वाला क्वेश्चन है। A ले रहा है एक्स प्लस 25 दिन और B ले रहा है एक्स प्लस 16 दिन। तो एक यहाँ से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू होती है √25 × 16, कराया हुआ है मैंने यूट्यूब पे भी है। तो कितना जाएगा, 5 × 20, एक्स की वैल्यू होगी 20। तो A प्लस बी कितने दे रहा है, 20 दिन। A ले रहा है 45 दिन, बी ले रहा है हमारे पास 36 दिन। हमें क्या बताना है, देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक टू डू द वर्क। तो ए एंड बी कितने दे रहे हैं, 20 दिन ले रहे हैं, सिंपल। ए, हाँ, आकाश राजू राम agrees to pay the electricity bill in the ratio this। Akash pay the first bill for rupees this, Raju pays the bill for rupees this for the second day, and Ram pays the bill for the this much rupees for the third day। What amount will Ram have to pay to settle the bill amount। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है इसका। आकाश pays the first bill for 40। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। राजू, राम, आकाश, ठीक है, 3 4 5। इसने, आकाश ने कितने दे लिए, 40 दे दिए। इसने कितने दिए, राजू ने 52 दे दिए, और इसने 64 दिया है ना। इस रेशो में तोड़ना है हमें अभी इसे। तो राम को कितने देने हैं, 1 रुपया और दे देगा राम। राम को तो एक ही देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, एक लगा देते तुक्का, तभी 5 से डिवाइड होगा। ABC invested this, ठीक है, A received 25% of the profit of the general administration, while the rest is divided in the ratio of the capital। ठीक है, A B C, 5 12 8, ठीक है, हमें 25% देना है, 1/4, तो 1/4 यहाँ से हटा दो। 1/4 कितना होगा इसका, 3, इसका होगा -2, तो यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, 3 2 5 और 5 10, इसको मिलेगा 9, इसके पास है 6, इसके पास है। ये कैपिटल के रेशो में आ जाएगा आपके। वेल द रेशियो डिवाइड इन द कैपिटल रेशियो, ए रिसीव दिस मच रुपीज लेस देन द बी एंड सी कंबाइंड। 9 6 15, 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2500, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 500। हमें क्या बताना है, एट द फाइंड द टोटल प्रॉफिट। 10 19 से 25, 25 5 125, 100। ओके,
अभी कितने सारे क्वेश्चन रह गए? बहुत ही क्वेश्चन रह गए, 5 से 11 क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कैसे छूट गया? ये कैसे क्वेश्चन छूट गया? Three dice are rolled down simultaneously. Then what is the probability of getting a sum of five? 3 डाइस है मतलब 216, तो नीचे आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब सम 5 होने चाहिए, तो कितने ज़्यादा निकल जाएंगे? इसमें देखो 216 का मल्टीपल कौन कौन सा है? एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, तो इसका मतलब है 6 होगी पॉसिबिलिटी। ये है, इसका मतलब 3 होंगी पॉसिबिलिटी। 48 से डिवाइड होता है जिस 8 छिक नहीं, 8 चौक 6 8 48, इससे तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 6 पॉसिबिलिटी बन सकती है, सम 5 है ना इनका, तो 1, अगर पहले वाले में 1 ही रहने दूँ मैं, 1 1 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर 1 1, अगर इसमें रहने दूँ 1 है, 1 2 और 3 5, तो 3 बनेंगे मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी तो शायद। और क्योंकि यही हो सकता है, 3 1 1 5 0 0 तो हो नहीं सकता, और 1 1 3 1, तो 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी ये। 3 अपॉन में 216 है, तो 3 1 में 3 7 1 के 3 एक, 1 अपॉन में 72 बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये रह गया, और इसके बाद 20 का कौन सा है? ये रह गया, कर देंगे अभी। ये वाला है 7:30 PM तक, और ये भी छोड़ देते हैं, रीजनिंग कर दूं पहले फटाफट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन द गिवन वर्ड दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। 6 है सबसे पहले, 6 और 7 में से देख लो कौन सा है। फादर और फादर, FARST, आर पहले आएगा 6। 2 और 7 में से कौन सा आएगा? FAST, 2 पहले आएगा, फिर 3 है, 1 है, 7 है। 5 और 4 में से देख लो फटाफट कौन सा है। FAUL आएगा सबसे पहले, 5 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। Devashish got 23rd rank from the top and Tanvi got 18 from the bottom। ठीक है, 23rd देवाशी की है, और इसकी 18th फ्रॉम द बॉटम है किसकी? तन्वी की। ओनली 4 स्टूडेंट्स हैव रैंक इन बिटवीन द देवाशी, 1 2 3 4। ठीक है, देवाशी गोट हाइयर रैंक देन तन्वी। क्या बताऊँ इसमें मैं? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ भी नहीं है, तो 23 और 18, 41 और 4 45। हाइट इज रिलेटेड टू एक्रोफोबिया, हाइट के फियर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। वोमिटिंग के फियर को क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता है, तो रेट्रो एमिटोफोबिया ही होगा ये। 18 29 29 60 37 47, पंजे कितने होते हैं? 5 7 35, 5 20 3 23। ठीक है, 30 और 37 पंजे ये होते हैं। 16 48 पंजे नहीं हो गए, और 5 से डिवाइड भी तो होना चाहिए सबसे पहले, तो 27 और 15 42 पंजे 110 ये होता है। 42 पंजे 210 ये रहा। टायर्डनेस के बाद स्लीप आती है हमें, मतलब सोते हैं। क्लाउड के बाद रेन आती है, सही है वैसे तो। डाइटिंग के बाद ओवर एट गलत। मॉर्निंग के बाद वॉक होती है, रेस्ट के बाद योगा होता है, ये रहा। प्रैक्टिस को लिख दिया हमने ये। ठीक है, ACEIPRST, कुछ भी नहीं किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया इनको, फटाफट कर दो। और यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? C, इसी में देख लो, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। CEGH, H पहले आएगा। LNO, O 2 बार है इसमें, टेक्नोलॉजी में 2 है, तो इसमें एक कहाँ उड़ा दिया इन्होंने? OTY, तो इसमें 2 क्या करा है इन्होंने? CGLNP है इसमें, टेक्नोलॉजी में तो P है ही नहीं। ठीक है, यही होगा। ठीक है, which of the following expression shows that P is the father of W? P is the father है सबसे पहले, तो P की वैल्यू क्या है? A is the father of B। D ऑप्शन देखते हैं। P is the father of O, A is the wife, O is the wife of N। ठीक है, N प्लस है, N is the father of, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले वाले देख लेते हैं। O परसेंटेज क्या है हमारे पास? P is the mother, O is the mother of N, P is the wife, N is the wife of P।
P plus P is the father of S, S मल्टीप्लाई P is the sister, S is sister, ठीक है, P is the father of यही है, पहले वाली है। फोर क्लस्टर है, ठीक है, एक डिफरेंट होगा इसमें से, WHTU 23, सॉरी 21 और 2 23, 17 और 4 21, क्या है ये, क्या समझ नहीं आया मुझे, दो सेम है इसमें वर्ड्स, दो वोवल सेम है इसमें भी दो वोवल सेम है, इसमें दो वोवल सेम नहीं है, बस ये हो सकता है। 6 person are sitting in the room, they are equal male, they are equal, there are equal males and females, okay, there is at least one married couple in the room, Q is P's daughter, Q is P's daughter, ठीक है। S is the father of 2 person, one is male and one is female, अरे यार खुजली चल रही है। P and T are daughters of U, P भी यहीं पे आएगी, T भी आएगी यहीं पे, और डॉटर ऑफ U, तो U तो ये मेल ही आएगा, ठीक है। अब सारे मेल ही बचे हैं, एक अब कपल है इसमें, हु इज मैरिड कपल, हमसे ये पूछा ना, चार तो हो गए। पी पी क्यू टी यू हट गए, पी क्यू टी यू हट गए, आर और एस बचे हैं ना अभी। आर एस के बारे में क्या, एस इज द फादर ऑफ 2 person, वन मेल एंड वन फीमेल, ये ऐसा हो सकता है। एस इज द फादर ऑफ 2 person, पी और इसके बीच का क्या रिलेशन था क्यू का, क्यू इज पीज डॉटर, तो यहाँ पे आएगा एस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कोई तीसरा बंदा, इसका मतलब यही है। तो हमसे क्या पूछा था, हु इज द मैरिड कपल, एस और पी मैरिड हैं, यहाँ पे देख रहे ये ऊपर गया, क्या है ये, कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया क्रॉस होके, 90 डिग्री रोटेट हुआ है, बस इधर की तरफ ही होगा इन दोनों में से। अब इन दोनों में से अलग क्या है, और एरोज में क्या चेंज है, मेरे ख्याल से चेंज ही हुआ है, सी वाला होगा, ऊपर ये है ना अभी इसके, तो ये ऊपर आ जाएगा। एच इज इक्वल टू एफ, एच इक्वल टू एफ, और जे ग्रेटर देन जी, ये सही है शायद, जे ग्रेटर देन जी, सही है। यार ये कंफ्यूजिंग करते हैं मेरे को, इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत सही लग रहा है मुझे, तो एच इक्वल टू एफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर ये चार मान लो, तीन तीन, तो ये नहीं है, ठीक है, ओनली सेकेंड शो है। Many people living in villages relocate to cities for a better future, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर शुड हैव कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग, गलत। इंक्रीज इंक्रीज मोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बिटवीन द सिटीज एंड विलेजेस, दोनों ही नहीं है, तो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। Yes, should advertisements be banned on television? Yes, advertisements are immoral, गलत है। No advertisements bring in the revenue which helps and reduce cost for viewers. दोनों ही नहीं है ये भी।
फर्नीचर के अंदर आएगा क्या? बेड आएगा, चेयर आएगी, डाइनिंग टेबल आएगी, तीनों अलग अलग है। मच्छर काट रहे हैं क्या कहीं से? The human body produces vitamin D when exposed to sunlight. The human body will have vitamin D even if it is not consumed. Even if a large portion of the global population suffers from vitamin D deficiencies. क्या implicit करना है मुझे इससे? Human body will have vitamin D even if it is not consumed. मुझे तो कोई सा भी नहीं लग रहा है इसमें भी। फर्स्ट कर देते हैं इसमें से फिर भी। नो एम इज एफ, नो एम इज एफ, जल्दी जल्दी कर लेता। नो आर इज ए, सम ए आर एम, सम ए आर एम, नो some ARM, no R is A, no R is A, some M are not R, some M are not R, ये वाला M नहीं हो सकता, ये भी सही है। some A are not F, some A are not F, ये भी सही है। some F are not M, some F are not M, all नहीं है तो some भी सही है, तीनों सही हैं। ये कौन से छोड़ दिया मैंने? 16। some R's are cloaks, some R's are cloaks, some cloaks are walls, some walls are houses, few R's are walls, few R's, लास्ट का क्या है? आर से क्या? यू आर एस, एच ओ यू एस सी, हाउसेस। और फ्यू आर्स आर वेल, फ्यू आर्स आर वेल गलत। सम हाउसेस आर आर्स गलत। सात एक आठ, प्लस एक प्लस चार, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब, चार का स्क्वायर, पाँच का क्यूब, छः का स्क्वायर, सात का क्यूब ऐड होगा, 347, तीन छः नौ, चार एक पाँच, तीन दो पाँच, 159। आर एस टी ओ 18, तीन इक्कीस, तीन चौबीस, तीन सत्ताईस, एक तीन चार आएगा डी। पाँच और माइनस दो, माइनस दो और 23 और दो 25, डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। एक्स जेड एक्स, एक्स जेड एक्स जेड एक्स, एक्स जेड एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स जेड एक्स, एक्स एक्स, एक्स जेड एक्स, एक्स एक्स। 8 friends are sitting around a square table facing the center। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। B is facing D and sitting to the right of E. B is facing D, ठीक है। F who is the neighbor of D, there are 2% between the C and H, कुछ भी तो नहीं बताया। B is facing D, B is facing D and sitting to the right of E, ठीक है। F is who is the neighbor of D, facing G, ठीक है। There are 2% between the C and H, C and H, and H is not facing E, तो C यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे, H is not facing है ना, C यहाँ पे आ गया, H यहाँ पे आ गया। क्या बताऊँ इसमें मैं? Who might sitting between the C and E, C and E if there was even person between them, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये केस। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, क्या बताया था इसमें हमें? B is facing D, B is facing D and sitting to the right of E,
यहाँ पे आ गया एफ इज अ नेबर ऑफ डी, एफ इज अ नेबर ऑफ डी एंड फेसिंग जी, देयर आर 2% बिटवीन द सी एंड एच, सी एंड एच एंड एच इज नॉट फेसिंग ई, एच यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया। हमसे क्या पूछा था अभी, who might be sitting between C and E if there is only 1% between them, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? जी बी डी कर देते हैं यार, तो कम आ गया। 279 डिवाइड ही रहेगा पहले तो, 9 इक्वल टू 46 प्लस में 24 प्लस में 13 में 10। ठीक है, 9 27, 9 एकम 9, तो होगा नहीं, हटाओ इसे, ये हो सकता है 9 27, 9 एकम 9 इज इक्वल टू 46 प्लस में 24 माइनस 13 39, 24 7 31, 7 multiply means minus 42 plus means divide by 7, divide means plus x, minus means multiply by 4 equal to 42, plus means divide by 6, divide means multiply, divide means plus sorry, plus by 2 minus means मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 7 और 14 7 21 इजिकल टू 6 1 एक्स प्लस 4 4 एक्स इजिकल टू 20, एक्स इजिकल टू 5। ये इधर आएगा और ये यहाँ पे कटा रहेगा। 8 friends, 8 people are sitting in the straight line facing the north। 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइम ही नहीं है मेरे पास। O is fourth to the right of L and 7 to the right of K। वो यहाँ पे मान लो 1 1 2 3 4 5 6, K तो वहीं पे आएगा फिर। O is fourth to the right of L, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 2% सिट विद इन द K एंड L, ये कह सकते हैं 1 2 3 है ना, ये 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। इन केस इट्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, बताना क्या है हमें इसमें, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये तो हमें दोनों से पता नहीं चल रहा। सफिशिएंट, अरे दोनों सफिशिएंट नहीं है। क्या बताऊं मैं इसमें अब, अरे एक सेकंड रुको रुको रुको, क्या बताना है मैं, थर्ड टू द राइट ऑफ के, ये भी है सफिशिएंट और ये भी है, दोनों ही है, इधर है। ये बताना है हमें, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ये रहा। 32, इसमें से माइनस करोगे कितना जाएगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। 13 का स्क्वायर, 13 12 23, ये क्या है फिर,
समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। स्किप करते हैं अभी के लिए। Pushpa went from her room to the dining table. First, she went 20 meters over the north. Then she went 40 meters over the right. From there, she turned right and again 20 meters. Is the dining which direction is the dining located with respect to the Pushpa's room? West नहीं है, ईस्ट है। इन सर्टेन लोग में जो फ्लावर, ठीक है, रेड को हमें बताने कैसे है। रेड है कहाँ पे, यहाँ पे बिग और फ्लावर। फ्लावर इन दोनों में कॉमन है, कौन सा हो जाएगा, 6 4 हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब बचा बिग, एक्सप्रेस कॉमन क्या है, 5 हटा दो, 6 बचा। दो क्वेश्चन रहेगा ना ये वाले मैंने कौन सा छोड़ दिया। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 1 2 3। राज इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सचिन। Raj is second to the left of Sachin. Dinu is between the Krip and Veer. ठीक है, Dinu is second to the right of Sachin. Dinu is between Krip and Veer. Krip फिर यहाँ पे आएगा, Krip फिर यहाँ पे आएंगे। Raj is 4 to the right of Veer. 1 2 3 4। वीर यहाँ पे आएगा, Krip यहाँ पे आएगा। Rocky is second to the right of Sam. Sam, Rocky. Who is second to the left of Veer? Rocky. 2 मिनट प्रेशर डाल दो दिमाग में इसके लिए। 33 30 पंजे 150, 3 पंजे 15, 4 नहीं है, कुछ नहीं है। 11 से 2 क्या है ये, 33 का स्क्वायर होता है 961, ठीक है। 169 में से माइनस कर दो, इसमें से 11 में से 9 गया 2, सॉरी प्लस कर दो तो 169 माइनस कर दो। 12 में से 9 गया 3, और 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया, 933 आ रहा है। So 61 minus something. समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे ये। अरे 29 का स्क्वायर तो 841 होता है। 841 प्लस में 3 और 14 में से 6 गया 8 है, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 23। इसका स्क्वायर 901, इसका स्क्वायर होता है 29, इसका 961 प्लस में 13, ऐसे कुछ होगा इसमें से 12 माइनस करके देखता हूँ। 1861, 11 में से 2 गया 9, 5 में से क्या 4, 1849, इसका 37 का स्क्वायर क्या है, 3 क्या 9, 7 तो 49, 3 7 21 नहीं, 42, 9 6 9 4 1369 इसका तो। और 37 के बाद 43 है एक, 4 से 16, 3 4 9, 4 3 12 9 24, 9 4 1849, ये रहा ना, आ गया। अब ये इतने सारे क्वेश्चन कौन करेगा।
ये वाला ठीक होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ये वाला समझ नहीं आ रहा मुझे। ये वाला मैंने क्यों छोड़ दिया पता नहीं। ये वाला कर लेते हैं पहले। 8 years ago, the Maria's age was equal to the sum of the present ages of her only son and only daughter. Maria, 8 years ago, and minus 8 is equal to present ages of her son and daughter. Son plus daughter की present age, ठीक है। 10 years, hence the ratio between the ages of her daughter and her son. Son and daughter के बीच का रेशियो कितना था? 6:5, 10 year hence, 10 year hence. If the Maria's husband is 8 year older than her and the present age is 4 times as that of her son, 4 times of सन, इसका मान लो 20, मान लो 12। मारिया की डॉटर की 12 मान ली मैंने अगर, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10। अगर ये 12 है तो इसकी 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 साल बाद है ये, तो इनकी अभी 10 साल पहले कितनी थी? इसकी वैल्यू होगी 2, और इसकी है 0 का हो जाएगा फिर तो ये क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ मारिया डॉटर है ना ये। तो 10 साल बाद 4, 14 मान लेता हूँ तब तो। टाइम वेस्ट कर दिया मैंने शुरू में। कमल स्टार्टेड अ बिजनेस, इसे भी छोड़ना ही बेटर है। ये क्या क्वेश्चन था? ये देखा भी नहीं मैंने। फैमिली इनकम रेशियो बिटवीन थ्री वर्कर्स इज दिस, एक्सपेंसेस आर दिस, ठीक है। ए बी सी, इनकम कितनी है? 4, 6, 5, एक्सपेंसेस कितने? 3, 5, 4। ईच ऑफ देम सेव्स 12,000 पर मंथ, ठीक है। सेविंग सबकी सेम ही है। एंड एफ डी विद द मंथली इनकम इक्वल टू द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। अगर ये 12,000 एक की वाली 12,000 है तो 12 चौक 48 और 12 चौक इसकी 48,000 इनकम है, 12 चौक 72,000 इसकी है, ठीक है। डी ने ज्वाइन करा ए एंड बी की कंबाइन के साथ, 72 और 80, 40, 120,000, 1,20,000 इसकी इनकम है। ज्वाइन द फैमिली एंड एक्सपेंडिचर टू income of A and B, and joins the family in his expenditure to the income ratio equal to the family's total expenditure to the total income ratio. टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 3, 5, 8, 4, 12, और टोटल इनकम 4, 6, 10 और 5, 15। एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंडिचर टू इनकम रेशियो इक्वल टू द फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 8, 12, 8, 96 हो रहा है ऐसा तो। सेव्स पर मंथ बताना है हमें, 20 और 24,000। ये भी आसान नहीं लग रहा है। On the cycle, notice that the thief taking the cycle at home, cycling in the particular direction, the speed of this. Whom the police and the theft and policeman shot at the same point half an hour later, the time of the thief, but with the speed of this आधे घंटे में। आधे घंटे में कितने? 5 किलोमीटर चल लेगा 2 के हिसाब से। पुलिसमैन कितने बजे कैच करेगा? 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में कैच करेगा उसे। 7 है ये, 7:30, तो 10 बजे कैच कर लेगा। और सर्कुलर राइट सर्कुलर क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक द एंटायर क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द। ये तो नहीं होगा अभी इतनी जल्दी। कमल स्टार्टेड बिजनेस दिस 25,000, और किरण 60,000। कमल रिसीव दिस, छोड़ो यार, 5 बजे 25, 5, 12, 8 मंथ के लिए इसने करा, 12 मंथ के लिए इसने करा, 12, 60, 12, 96, 4, 12, 14, 15, 24, फिर 5, 8,
ठीक है। आफ्टर 1 year कमल रिसीव्ड दिस मच इंक्लूडिंग 10% प्रॉफिट एज अ कमीशन ऑन द मैनेजिंग द बिजनेस। तो इसका से 10% निकाल दो यहाँ से। 10 निकालोगे तो 72 ये हो जाएगा। 10% कितना होगा इसका? 8, 58, केवल 1000। क्या बताना है? कमल रिसीव्स 1000, 72,000 मिलेंगे इसको। ठीक है, ये ठीक होगा, ये वाला भी ठीक होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये गलत होगा शायद, और ये भी। और ये तो अप्रोक्सीमेट ही मारा था, ये भी देख लेता हूँ मैं। ये तो नहीं कर सकता अभी रीजनिंग में, ये भी नहीं गलत हो सकता है। और ये वाला भी छोड़ो इसे। अभी ये सारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मेरे से, अभी ये मैंने करे हैं, तो मैं इसके सबके सॉल्यूशन भी कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। मैं खुद से देखने वाला हूँ, एनालिसिस भी इसी वीडियो में करूँगा। ये नहीं है कि मैं अटैम्प्ट करके छोड़ दूंगा इसे। ठीक है, तो सब कुछ समझा के ही वीडियो क्लोज करने वाला हूँ मैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद से अटेम्प्ट कर रहा हूँ यार ये मॉक, मैं पहले से करके नहीं बैठा। ओह शिट, मैथ्स में काफ़ी गड़बड़ कर दी है मैंने। 149। रीजनिंग में क्वेश्चन कौन से गलत हैं? एक तो ये, और एक ये गलत होना ही था। इसका आंसर क्या था? कॉर्नर में नहीं बैठा था क्या कोई भी? अरे यार मैंने बार बार पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शुड द एडवर्टाइजमेंट बी बैन? ओनली सेकंड करेक्ट होना चाहिए फिर तो इसमें, सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, 8वां, 16वां, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ऐसा लग रहा है। 25वां और 29वां, ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, और ये वाला भी गलत कर दिया। ठीक है, फटाफट देखते हैं, पहले सारे क्वेश्चन ही देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सीखने के पर्पज से ही देखना है यार ये चीज़ें सारी। 33 और 19%, इसमें कुछ भी नहीं करना होता जैसे मैंने बताया था आपको। अभी दिखाता हूँ आंसर। सिग्मा, जो भी मीन कैसे निकालोगे आप? इसका टोटल सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाएगा। फिर मीन ये निकल गया, मीन यहाँ से देखो, सब मैंने गड़बड़ कर दी कुछ इसकी। मीन इसका 15.2 आ रहा था, हाँ 15.2 आ गया था। मीन डिवीजन क्या होता है? अब मीन से सबको डिफरेंस लेके, जैसे ये सबका डिफरेंस ले लिया, इनका सम करके डिवाइड बाय 10 करना था बस आपको, ये मीन डिवीजन हो गया इसका। अगर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो ये मीन डेविएशन निकाला जैसे यहाँ पे, तो इसकी जगह स्क्वायर करते हैं आप सबका, स्क्वायर करके फिर डिवाइड बाय एन, फिर उसका अंडर रूट, मतलब स्क्वायर करके पहले अंडर रूट लेते सम करके, फिर डिवाइड बाय एन करते। तो वो आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में आएगा तो मैं करा ही दूंगा। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इतना टाइम वेस्ट करा इसमें। 25, 12, ये 5/8 निकल गया था, ठीक है। देन 10% प्रॉफिट गिवन टू कमल फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। 5/13 कैसे करते हैं? 5/13 इंटू में 0.9p। अच्छा ओके, प्रॉफिट ऑफ कमल, कमल में से ही छीन के दिया है तो वैसे ही होगा जैसे मैंने कराया है, देख लेना। ये वाला क्वेश्चन गलत, ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू ए दी हुई है, कैलकुलेशन क्या है इसमें? -3, 3 कर दिया दोनों तरफ, -1 कर दिया, इज कर दिस 3 माइनस से आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये तो बहुत ज़्यादा। अलजेब्रा मेरी काफ़ी वीक हो चुकी है। ये वाला मैंने तुक्का ही मारा था, देखते हैं कैसे करें इन्होंने। तुक्के सोच समझ के मारता हूँ वैसे तो मैं। मारिया एज इज इक्वल टू जेड माइनस, डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा।
ऑप्शन से हो सकता था। मैं इसमें ज़्यादा दिमाग वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने बहुत लो चांसेस है आने के। ठीक है, ये वाला अच्छा था। ये वाला क्या क्वेश्चन था? ये भी इजी क्वेश्चन था। ये वाला गलत कैसे हुआ मेरा? मार्क प्राइस था क्या ये? सी पी एस पी एम पी 5 से 6 पे 10% डिस्काउंट दे रहा था। 10 से 9 54 4 अपन में 50 × 100 8% इसीलिए आ रहा था। मैं एस पी पढ़ रहा था बार बार से इसलिए गड़बड़ हुई है। एम पी होना चाहिए था ये। ये वाला भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बस इजी ही था। ये भी इजी। ये तो मैंने छोड़ ही दिया, क्या क्वेश्चन था पता नहीं। Alright, circular cylinders I read is this. वॉल्यूम इक्वेट करनी थी इसमें। स्किप कर सकते हो आप, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम इक्वेट करनी थी। इसका सिंपल क्वेश्चन आ सकता है बस, जितने भी एन नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी होती है। ये वाला गलत हो गया मेरा, कैलकुलेटिव था ये बहुत ज़्यादा। 8% निकला। फिर कितनी गंदी कैलकुलेशन है, कितनी ज़्यादा। सी आई इज पी 1 + r/1/100 क्योर टी। इतनी ज़्यादा तो नहीं आएगी कैलकुलेशन गंदी। एक एक तीन, मैंने तीन ही टर्म्स ली थी, उसमें और भी हो सकती थी पॉसिबिलिटी, एक दो 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 क्वेश्चन और ठीक हो सकते थे। ये वाला भी तुक्का मारा था मैंने, याद है। द टोटल अमाउंट पेड बाय द आकाश राजू राम इज दिस मच रुपीज। ठीक है, आकाश शुड पे। अच्छा ओके, इसको 39 देने थे बट आकाश को लेकिन ने 40 दे दिए, तो इसको 1 रुपया ज़्यादा देना था। ठीक है, ये क्या आंसर था इसका? 5 किलोमीटर। हाँ, और 8 बजे से देखना था हमें। शिट, सॉरी, जल्दबाजी कर दी मैंने इसको, क्योंकि इसने आधे घंटे बाद में पुलिस स्टार्ट किया, तो पुलिस ने 8 बजे से चलना स्टार्ट करा, तो अब 8 बजे से सब कुछ स्टार्ट होगा, तो 8 से लेकर 2.5 घंटे देखने थे। तीसरी सिली मिस्टेक। और ये आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मेरे कौन कौन से दो क्वेश्चन तो तुक्के में तो ठीक हुए। एक तो ये वाला इजी था, ये चलो ठीक है, नहीं कर पाते। एक ये गलत करा मैंने, सिली मिस्टेक, ये वाला भी छोड़ना था मुझे। और ये वाला भी कर तो सकता ही था। एक दो तीन तीन क्वेश्चन सिली मिस्टेक करे हैं मैंने, और इसमें ये वाला भी ठीक कर सकता था, और ये वाला भी। 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स, 20 मार्क्स का इसीलिए हैं इसमें। तो एक तरीके से ये मान लो इसमें 170 आपके आने चाहिए थे मिनिमम, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, सिली मिस्टेक से बचना है यार आपको। मैंने बाकी क्वेश्चन बता दिए, जैसे दो क्वेश्चन इसमें मुश्किल थे तो वो स्किप कर सकते हो आप। तो किसी भी क्वेश्चन के पीछे आपको रट के मतलब बैठना नहीं है कि मतलब ख़राब हो गया आपका पेपर या कुछ भी, और सोचना नहीं है उतना ज़्यादा। ठीक है, तो कोशिश। हम्म,
बाकी ये जो भी आपको मॉक हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे आपको टेक्स्ट बुक पे जाके मिलेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको ईयरली पास अभी 615 का मिल रहा है, अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ट्रिपल स्टिन का तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के बाद ये 615 है। अभी बीच में सेल सस्ती भी हुई थी, तब भी आप परचेज कर सकते थे। और इसमें क्या है कि आपको जैसे इन्होंने तो कुछ लिखा हुआ है अभी, एसएससी जीडी एमटीएस या फिर जितने भी मल्टीपल एग्जाम्स हैं, इसमें बैंकिंग के भी और एसएससी के भी जितने एग्जाम्स हैं, काफ़ी सारा मॉक टेस्ट होते हैं आपके। चैप्टर टेस्ट होंगे आपके, मॉड्यूल टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट, तो वो भी सारे कंप्लीट कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर है तो नहीं करना, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।